मैं कभी कभी अकेला बैठा रहता हूं तो गहलोत साहब के बारे में सोचता हूं। वो कहते हैं भाई रगड़ाई करने के बाद में मैं टिकट देता हूं। अब करण सिंह जी की रगड़ाई पूरी हो गई, जनता उन पे खुश है। आज की बात मैं कह रहा हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बम्बोर से लगा करके शहरगढ़ तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। इसे मेरी और गांवों में मैं जटे भी जावा के शाम मैं धमीड़ा खावा कहीं करा चोट उगी जकी उगी, बट हमें कांग्रेस ने 26 तारीख ने वोट देन जिता। और लोकसभा के अंदर सूरज अब कहां से उगने वाला है। मैं आपके इस जोश और उत्साह को सलाम करती हूं, लेकिन आने वाली 26 तारीख को आपका यह जोश और उत्साह किसानों के लिए वोट में तब्दील होकर कांग्रेस के हाथ पर करण सिंह जी को वोट देकर पड़ना चाहिए। क्या हालत बदले की राजनीति के साथ में किसान की, गरीब की करी जा रही है। थाना अधिकारी का क्या काम होता है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। थाना अधिकारियों के यह काम नहीं है कि नेताओं के इशारों पर बदले की राजनीति से गरीब किसान की खेती जल जाए, उन ट्रांसफार्मरों को उतार कर लेकर आए। दमके की चोट पर हमारे निर्देश थे। विजिलेंस की बात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर कहा कि विजिलेंस 5 साल के राज के अंदर, किसानों के अंदर, घरों में 5 साल कांग्रेस के राज में नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ एमडी को फोन करके कहा कि देयर विल बी नो विजिलेंस, कोई विजिलेंस नहीं होगी 5 साल। और 5 साल जोधपुर के अंदर कोई प्रकार की विजिलेंस नहीं हुई। आपका वोट तराजू में तोल कर दीजिएगा। आने वाली 26 तारीख को जो चूक आपसे 3 दिसंबर को हो गई, जो चीज की कमी रह गई, उसे ब्याज समेत आने वाली 26 तारीख को वोट में तब्दील कर डंका बजाइएगा। मैं लोहाउट के दौरे पर थी, मैं फलौदी पे भी गई थी, लूनी से भी लोग आते रहते हैं। मैं बता रही हूं, सारे सट्टे बाजार फेल हो जाएंगे। जोधपुर की सीट आपकी आने वाली है, मैं आप लिख के ले लीजिए। आने वाली 26 तारीख ने हटके जोरू वोट दीजो, मशीन मत भांग दीजो, वोटिंग स्लो हो जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही अपील और प्रार्थना करता हूं कि 26 तारीख तक घर घर ढाणी ढाणी कांग्रेस की अलग जगानी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने को जाके संभालना है और उनको याद दिलाना है कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई, किसानों को पट्टे दिलवाए और एक जजम पे बैठने का अधिकार किसी ने दिलाया तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये जो चुनाव होंगे, करण सिंह भाई जिस दिन मतगणना होगी उस दिन मतपेटियों में पता पड़ेगा किस कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की है और ये पता पड़ेगा कि कौन सी विधानसभा में किस कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने या एमएलए ने मेहनत की है, वो 26 तारीख बताएगी। अपने को बढ़ चढ़ के भाग लेना, यही बात कहता हूं। बहुत जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि आज आप हालात देख रहे हैं, उन्होंने एक भी अपना वादा जोधपुर लोकसभा के लिए पूरा नहीं किया। एक कोई काम किया हो। आज माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं। आप लोग बता दें, कोई ऐसे 4 काम बताओ जो हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमारे शासक महोदय ने जोधपुर लोकसभा में कराया हो। किया है क्या काम कोई? तो आप खुद समझ सकते हैं, यदि 10 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं होता है तो आने वाले 5 साल में आपके लिए क्या करेंगे? मैं उनका एक भाषण सुन रहा था पोखरण के अंदर। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि मुझे लोग मीठी मौसी से संबोधित क्यों करते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और फिर वो कहने लगे मुझे गप्पू बना भी कहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रखो और आप खुद सोचो कि आपके खुद के कार्यकर्ता आपको मीठी मौसी क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं।
आज पोखरण का रामदेवरा पूरे देश के लोग आते हैं। उन्होंने 5 साल तक बाबा रामदेव, जो बहुत बड़े आस्था का केंद्र है, उस पंचायत को उन्होंने खोज लिया। 5 साल के अंदर रामदेवरा के अंदर एक ईंट नहीं लगाई, ईंट उन्होंने। और उसके बाद में पोखरण के लोगों से कहा कि मैं रामदेवरा से सीधी बाईपास होके पोखरण के लिए ट्रेन लेके आऊंगा। अभी 10 साल का टाइम हो गया, अब इनकी डबल इंजन की सरकार बन गई, फिर भी उस बाईपास का कोई आज तक अता पता नहीं है। पोखरण के लोगों ने पूछा, वहां की कदियां बताई कि आपने 10 साल पहले ये बात कही थी और आपका 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अब आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा, इस चुनाव के अंदर आपके जोधपुर का बेटा, आपका अपना उम्मीदवार करण सिंह जोशियाड़ा साहब है। 26 तारीख को मत पड़ेंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पे पहुंच करके